कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर ज़ारा, कंग्रेचुलेशन, आखिर आपकी 4 साल की मेहनत आज रंग लाए। थैंक यू डॉक्टर नूरी एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। आखिर ये हम सबकी मेहनत का फल है। ये है डॉक्टर सारा जो पिछले 4 सालों से जीन एडिटिंग पर रिसर्च कर रही थी और आज इन्होंने अपनी इस खोज को पूरा किया। ये खोज जीव कल्याण की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। तो आइए आज देखते हैं इस कहानी को। सर, डॉक्टर ज़ारा पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं आई। फिर हम उनके घर भी गए पर घर पे कोई नहीं था। सर, प्लीज कुछ करिए। ओके रुको, मैं करता हूँ कुछ। हेलो वेयर, कम टू द ऑफिस सून। जय हिंद सर। आओ आओ वीर, तुम्हारे लिए एक और केस आया है। क्या तुम इसे सॉल्व करने के लिए तैयार हो? जी हाँ बिल्कुल सर, पर केस क्या है? दिस इज डिटेक्टिव वीर देसाई जो कि अपने तेज दिमाग और अपनी चाल से बड़े केस को सॉल्व करने के लिए पूरे शहर में मशहूर है। और आज वीर को डॉक्टर ज़ारा का केस मिला है। तो चलिए देखते हैं क्या वीर ज़ारा की खोज में कामयाब होते हैं या फिर इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। आखिर डॉक्टर ज़ारा गई कहाँ? क्या किसी ने उन्हें मार दिया या किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया? कुछ भी हो सकता है। कल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ। अगले ही दिन वीर डॉक्टर ज़ारा के लैब में जाकर पूछताछ शुरू करता है। क्या डॉक्टर ज़ारा की किसी से दुश्मनी थी? नहीं सर, ज़ारा माम तो काफी सीधी थी और वो तो बस अपने काम से काम रखने वालों में से थी। तो फिर डॉक्टर ज़ारा को क्या और किसे खतरा हो सकता है? इधर वीर अब दिन रात एक कर इस केस के पीछे लग गया। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस को बार बार देखा, फिर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी वीर को कुछ ऐसा मिला जो उससे डॉक्टर ज़ारा तक ले जा सकता था। ये एविडेंस वीर को एक वेयरहाउस की तरफ ले आता है। वीर वेयरहाउस के अंदर जाता है। वहां काफी अंधेरा था। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है। वीर ने उस दरवाजे को खोला। उसे सामने चेयर पर एक लेडी बैठी हुई दिखी। उसके हाथ पैर बंधे थे। वीर चेयर के पास गया। अरे डॉक्टर ज़ारा, आप? वीर ने डॉक्टर ज़ारा के हाथ पैर से रस्सी खोला। मैं डिटेक्टिव वीर देसाई, आपको ढूंढने का केस मुझे ही मिला था। वैसे आप इस हालत में कैसे? मुझे इस जगह कुछ लोग गाड़ी में उठा कर ले आए। वो मेरे खोज का इस्तेमाल विश्व की बर्बादी के लिए करना चाहते हैं। वे जीन एडिटिंग के जरिए सभी जीवों के जीन में छेड़छाड़ करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को अपने इशारों में नचा सके। और इसलिए उन्होंने मुझे इस जगह पर अपने प्लान को पूरा करने को रखा है। कौन है वे लोग? मुझे ये तो मालूम नहीं, पर मैंने उन्हें उनके बॉस से बात करते सुना था। उन लोगों का बॉस पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर है। अच्छा चलो पहले इस जगह से बाहर निकालते हैं। वीर ज़ारा को लेकर बाहर आ ही रहा था कि तभी उसे वहां किसी ने रोक लिया। तुम डॉक्टर ज़ारा को इस जगह से नहीं ले जा सकते। डॉक्टर ज़ारा मेरे लिए काम करती है। सर, आप? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस तरह के काम कर सकते हो। और पैसे और पावर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मारने में कोई झिझक नहीं करूंगा। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक वार कर रहे थे। पर कहते हैं ना, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो पर जीत तो सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। वीर अपने सीनियर इंस्पेक्टर किशोर को अरेस्ट करता है और ओसे ज़ारा के साथ गाड़ी में पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। फिर वीर ज़ारा को उसके घर छोड़ता है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो विश्व का क्या होगा?